दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव पहाड़ों के बीच में था। और उन पहाड़ों में एक पहाड़ ऐसा था जिस पे अच्छी सी हरियाली थी, लेकिन उस पर चढ़ने के लिए बहुत ही पतला सा रास्ता था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका रोज का नियम था कि वह उस पतले से रास्ते से पहाड़ पे चढ़ता और वहाँ पे थोड़ी देर बैठा रहता, हरियाली देखता, फिर उतर आता। वह सुबह उठ के बस सबसे पहले यही करता था, नित्य क्रियाओं से फ्री होके फिर वह पहाड़ पे चढ़ने के लिए निकल जाता था। टहलते टहलते पहाड़ पे चढ़ता, हरियाली देखता और वहाँ से उतर आता। उसका एक छोटा सा लड़का भी था। एक दिन वो जिद करने लगा कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूँगा पहाड़ पे। उसने मना किया, लेकिन बच्चे की जिद के आगे पिता की एक भी ना चली। तो उसने कहा, चलो मैं ले चलता हूँ। उसने अपने लड़के के हाथ पकड़ा और चलने लगा। अब पतला सा रास्ता था, एक साइड में खाई थी, दूसरे साइड में पहाड़ था। तो जिस साइड में खाई थी, पिता उस साइड में था और पुत्र को दूसरी साइड में लेके जा रहा था। रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर को पिता तो निकल गया, लेकिन पुत्र का पैर लड़ गया। जैसे उसका लड़ा पैर, उसके मुंह से आवाज़ निकली। और पहाड़ी क्षेत्र में था, जैसे ही जो आवाज़ निकली, सेम उसी तरीके से आवाज़ उसे दोबारा सुनाई दी गूंजती हुई। उस लड़के को गुस्सा आया। उसे लगा कि कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने कहा, कौन हो तुम? उधर से फिर आवाज़ आई, कौन हो तुम? अब उस लड़के को और भी गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उधर से आवाज़ आई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उसको और भी गुस्सा आई। उसने कहा, जो भी हो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर उधर से ये आवाज़ आई कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, सामने आओ। अब उसको और तेज गुस्सा आई। अब पिता अपने लड़के की तरफ देख रहा था और वह समझ रहा था कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। पिता ने खाई की तरफ देखा और उससे कहा कि खाई की तरफ देख के कहा, तुम बहुत अच्छे हो। उधर से आवाज़ गूंज के आई, तुम बहुत अच्छे हो। फिर उसने दोबारा कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे लगते हो। फिर उधर से आवाज़ आई गूंज के यही कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे लगते हो। अब वह पुत्र अपने पिता की तरफ देख रहा था और पिता ने पुत्र की तरफ देखा और वह समझ गया कि ये क्या सोच रहा है। तब तक पुत्र ने पूछ ही दिया कि पापा, वही व्यक्ति जो मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और आपसे कह रहा है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो उसके पिता ने कहा, बेटा ये पहाड़ है, यहाँ पे हम जैसा बोलेंगे हमें वैसा ही सुनाई पड़ेगा। सेम उसी तरीके से हम जिंदगी में जैसा सोच लेते हैं वैसा ही होता है। तो उसके पुत्र को समझ में आ गया, उसके दिमाग में यही बातें गूंज रही थी। दूसरे दिन फिर गया, फिर आता है वो पहाड़ पे चढ़ता है और वह बहुत ही खुश था। उसका पुत्र वह जब पहाड़ पे चढ़ जाता है तो बहुत तेज से हंसता है और अपने दोनों हाथ फैला के खड़ा होता है और फिर बहुत तेज से चिल्लाता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उधर से फिर आवाज़ आती है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता ने उसे समझाया कि बेटा, हम अपने दिमाग में जैसा सोच लेंगे हमारी ज़िंदगी वैसी ही हो जाएगी। अगर हम सोच लेंगे हमारी ज़िंदगी बुरी है तो हमारी ज़िंदगी बुरी हो जाएगी। अगर हम सोचेंगे हमारी अच्छी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, खुशियों के साथ बीत रहे, तो हमारी ज़िंदगी हमेशा हमें अच्छी लगेगी। इसीलिए हमेशा हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव बोलेंगे तभी हमें पॉजिटिव सुनाई देगा। कुछ नया सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।